हाँ, इस वीडियो में हम ये मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स की एक जो श्रृंखला शुरू की हमने, उसमें आज का टॉपिक है प्रोस्टेट ग्लैंड। यह प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, इसका मेजरमेंट क्या है और इसमें कितने सरफेस हैं और कितने लोब्स हैं, इसका फंक्शन क्या है, ये तमाम जानकारी हम वीडियो में देना चाहेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक होगा वो होगा इसकी ग्रास एनाटमी, इसकी लोकेशन, इसकी शेप, इसकी कंसिस्टेंसी, इसका मेजरमेंट, इसके एक्सटर्नल फीचर्स में आ जाइए तो इसके सरफेसेस, बाकी और सारी जानकारी हम फिर अगले वीडियो में लेकर आएंगे। लेकिन आइए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि ये प्रोस्टेट जो एक मेल रिप्रोडक्टिव जेनाइटल आर्गन्स है, ये क्या है, कैसे है, ये कहाँ होता है बॉडी में। तो इसके बारे में बताया गया कि इट इज एन एसेसरी ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यह मेल रिप्रोडक्टिव यानी पुरुष के जो प्रजनन अंग है, सिस्टम है, उसमें यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लैंड मानी जाती है। इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। और ये पाई कहाँ जाती है, तो सिचुएटेड इन लेसर पेल्विस। पेल्विस के बारे में आप जानते हैं, एक ग्रेटर पेल्विस और एक लेसर पेल्विस। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसकी लोकेशन कहाँ बताई जाती है, लेसर पेल्विस में। और उसमें भी कहाँ, तो बिलो द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ये रहा आपका यूरिनरी ब्लैडर और इसके नीचे ये ग्लैंड दिख रही है, इसी को कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इसकी लोकेशन के बारे में आपको बताया गया कि ये जो एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है, प्रोस्टेट जिसको कहते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ पाई जाती है, तो लेसर पेल्विस में और यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल नेक पर पाई जाती है। इसकी शेप कैसी है, लाइक एन इनवर्टेड कोन, यानी इसका अपेक्स डाउनवर्ड और बेस इसका अपवर्ड। इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, तो यह काफ़ी कड़ी होती है, हार्ड होती है, काफ़ी मजबूत ग्लैंड होती है। और इसके मेजरमेंट में बताया गया कि इसकी चौड़ाई जो है इसके लंबाई से कुछ अधिक होती है, यानी ये लंबाई में कम और चौड़ाई में ज़्यादा होती है। और मनुष्य के शरीर में 4 ऐसे आर्गन्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये चारों चौड़ाई के कंपैरेटिवली लंबाई में कम होते हैं और चौड़ाई में ज़्यादा होते हैं। तो 4 आर्गन कौन कौन से हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पांस, प्रोस्टेट ग्लैंड और सीकम। ये 4 आर्गन्स ऐसे हैं जो लंबाई में कम होते हैं, चौड़ाई में अधिक होते हैं। देखिए इसकी चौड़ाई यहाँ पर दिखाई गई है 4 सेंटीमीटर, लंबाई इसकी दिखाई गई है 3 सेंटीमीटर और एपिडायमीटर यानी थिकनेस इसकी आगे से पीछे 2 सेंटीमीटर। इसका वेट बताया जाता है नियर अबाउट 8 ग्राम्स। इसके एक्सटर्नल फीचर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, बाहर से जब आप देखते हैं तो सबसे पहले हम अपेक्स देखते हैं। अपेक्स का मतलब किसी आर्गन का वो पॉइंटेड कोनिकल पार्ट को हम अपेक्स बोलते हैं और उसके चौड़े पार्ट को हम बेस बोलते हैं। तो इसका जो अपेक्स है, इसका डायरेक्शन जैसा कि फिगर में शो हो रहा है डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है। और कहाँ है, रेस्ट ऑन द सुपीरियर फेसिया ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम। इसके नीचे क्या होता है, यूरोजेनाइटल डायफ्राम एक पट्टी होती है जिसके ऊपर इसका अपेक्स पाया जाता है। और इसका बेस जो है, इसको आप देखेंगे तो पाएंगे कि डायरेक्टेड अपवर्ड, यानी ये ऊपर की तरफ है। और राउंड द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर का नेक है, इसके चारों तरफ ये ग्लैंड पाई जाती है और उसी के बीच से यूरेथ्रा आगे की तरफ बढ़ता है। और इसकी क्या विशेषता है कि पियर्स्ड बाय यूरेथ्रा ऑन
मिड लाइन, इसके मिड लाइन में ये देखिए यूरेथ्रा की एंट्री हो रही है। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड का बेस है इसका डायरेक्शन अपवर्ड है और इसके बीच में एंट्री करता है मेल यूरेथ्रा। ये बिल्कुल फिगर से क्लियर हो जा रहा है। अब इसके सरफेस में आप आ जाइए तो इसमें कितने सरफेस बताए गए, इंटीरियर, पोस्टीरियर और इन्फेरोलैटरल सरफेस, यानी इसमें 3 सरफेस को हम देखते हैं, पाते हैं। पहला है इंटीरियर सरफेस, तो इसके बारे में कहा जाता है कि नैरो एंड कॉन्वेक्स फ्रॉम साइड टू साइड। ये इसका इंटीरियर सरफेस कैसा है, नैरो है यानी पतला है, थोड़ा सा उभरा है और कैसा है कि pierced by urethra a little above the apex। ये अपेक्स के थोड़ा सा ऊपर, ये देखिए ये एरिया जहां पर यूरेथ्रा इसमें एंट्री कर जाता है। और इसका जो पोस्टीरियर सरफेस है इसके बारे में बताया जाता है कि इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। यह पोस्टीरियरली कैसा दिखता है, ट्रायंगुलर इन शेप, यह आकार में त्रिकोणाकार, फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। और इसके पोस्टीरियर सरफेस की क्या विशेषता है, रिलेटेड टू द रेक्टम, सेपरेटेड बाय रेक्टोवेसाइकल फेसिया ऑफ डिनोन बिलियस, ये साइंटिस्ट का नाम है। तो इसका जो पोस्टीरियर सरफेस है वो कैसा है, आकार में वो त्रिकोणाकार है और कैसा है कि रिलेटेड टू रेक्टम, ये इसके पीछे रेक्टम पाया जाता है, लेकिन रेक्टम और प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में एक फेसिया आ जाती है जो दोनों को सेपरेट करती है, उसको कहते हैं रेक्टोवेसाइकल फेसिया। यानी वह फेसिया जो रेक्टम के सामने हो और प्रोस्टेट के बैक में हो, यानी दोनों के बीच में जो गैप होता है उसमें फेसिया आ जाती है और दोनों ऑर्गन को एक दूसरे से सेपरेट कर देती है। इसकी सर्च किसने किया था, डिनोन बिलियर्स नाम के साइंटिस्ट ने किया था। नंबर 3, इसकी क्या विशेषता है, डिवाइडेड इनटू अपर स्मॉलर एंड लोअर लार्जर एरियाज बाय ए हॉरिजॉन्टल ग्रूव। दोनों के बीच में, यानी डिवाइडेड इनटू अपर स्मॉलर यानी ऊपर की तरफ छोटा और नीचे की तरफ लंबा चौड़ा, बाय हॉरिजॉन्टल ग्रूव, एक ग्रूव के द्वारा ये 2 पार्ट में इसका जो पोस्टीरियर सरफेस है वो डिवाइड हो जाता है, बटा होता है। और चौथा पॉइंट इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि द अपर स्मॉलर पार्ट फॉर्म्स द मीडियन लोब। इसमें लोब आगे बताया जाएगा, इसमें एक मीडियन लोब होता है जो इसके स्मॉलर पार्ट के द्वारा, पोस्टीरियर सरफेस का जो स्मॉलर पार्ट होता है उसके द्वारा बनाया जाता है। और नंबर 5 विशेषता इसकी यह है कि जो लोअर नीचे वाला लंबा चौड़ा लार्जर पार्ट है वो क्या करता है, पार्ट इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू 2 लेटरल लोब्स। यानी इसका जो स्मॉलर अपर पार्ट है एक लोब बनाता है जिसको मीडियन लोब कहते हैं, और इसका नीचे का जो लार्जर पार्ट होता है वो 2 पार्ट में बटा होता है और उन दोनों पार्ट को हम नाम देते हैं लेटरल लोब। तो इस तरह से आपने 3 लोब को यहाँ पर जान लिया। बाकी लोब की चर्चा हम इन डिटेल अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ पर फिलहाल इतना जानिए कि इसका जो पोस्टीरियर सरफेस है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, किसके द्वारा, एक हॉरिजॉन्टल ग्रूव के द्वारा। उसके ऊपर की एरिया को हम स्मॉलर पार्ट बोलते हैं जो मीडियन लोब बनाने का काम करता है, और नीचे वाली एरिया लार्जर होती है जो 2 पार्ट में बटी होती है, और उन दोनों पार्ट को अलग अलग हम लेटरल लोब के नाम से जानते हैं। अब तीसरा सरफेस इसका है इन्फेरोलैटरल सरफेस, यानी वह सरफेस जो इंफीरियरली हो और लेटरली हो। तो रिलेटेड विद द एंटीरियर फाइबर्स ऑफ लेवेटर एनाई। ये लेवेटर एनाई क्या है, लेवेटर का मतलब रेजअप करने वाला, लिफ्ट अप करने वाला यानी ऊपर उठाने वाला। एनाई से मतलब है एनस, यानी एनस
जब ऊपर की तरफ उठती है तो जो फाइबर्स उसके होते हैं उन्हीं को हम नाम देते हैं फाइबर्स ऑफ लेवेटर एनाई, यानी इस मसल के फाइबर्स जो लेवेटर एनाई का निर्माण करते हैं। यह एक मसल है जो एनस को ऊपर की तरफ खींचती है, उठाती है, लिफ्ट अप करती है, रेज अप करती है। तो उससे इसका जो इंफेरोलेटरल सरफेस है वो रिलेट करता है। तो इस तरह से आपने आज के वीडियो में ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट 1 में प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बहुत कुछ जान लिया। जैसा कि इसके ग्रास एनाटॉमी में बताया गया कि यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है, ऑर्गन है। बिना इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। इसकी लोकेशन के बारे में बताया गया कि ये लेसर पेल्विस में ये जो यूरिनरी ब्लैडर का नेक है इसके ठीक नीचे ये ग्लैंड पाई जाती है। इसकी शेप जो है इन्वर्टेड कोन के रूप में है, यानी वो नीचे कोनिकल है, ऊपर चौड़ा है। कंसिस्टेंसी इसकी काफी फर्म होती है, यानी मजबूत होती है। मेजरमेंट में बताया गया कि इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई उससे अधिक 4 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस बताई गई 2 सेंटीमीटर। वेट इसका बताया गया नियर अबाउट 8 सेंटीमीटर। अब इसके एक्सटर्नल फीचर में, यानी हम बाहर से जब देखते हैं तो पाते हैं कि इसमें एक अपेक्स दिख रहा है जो नीचे की तरफ है, एक बेस दिख रहा है जो अपवर्ड है। तो ये रहा इसका बेस और अपेक्स। अब इसके सरफेस को हम देखेंगे तो इसमें 3 सरफेस मुख्य रूप से दिख रहे हैं, एक इंटीरियर सरफेस और दूसरा पोस्टीरियर सरफेस और तीसरा है इंफेरोलेटरल सरफेस। इंटीरियर सरफेस के बारे में जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, इट इज नैरो एंड कॉन्वेक्स फ्रॉम साइड टू साइड। ये थोड़ा उभरा हुआ होता है, कॉन्वेक्सिटी लिए होता है, जो साइड से साइड यानी अगल बगल ये कॉन्वेक्स होता है, पतला होता है। और यूरेथ्रा इसके ये जो इसका अपेक्स है उसके थोड़ा सा ऊपर की एरिया में यूरेथ्रा इसमें एंट्री कर जाता है, जैसा कि फिगर इंडिकेट कर रहा है। पोस्टीरियर सरफेस के बारे में बताया जाता है कि यह ट्रायंगुलर इन शेप होता है और ये रेक्टम से रिलेट करता है, लेकिन ये दोनों ऑर्गन एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। इसके पीछे रेक्टम होता है और रेक्टम और प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में एक रेक्टोवेसाइकल फेसिया होती है। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम, रेक्टोवेसाइकल यानी रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में जो फेसिया होती है वो नीचे थोड़ा और लटक करके वो सेपरेट करती है प्रोस्टेट ग्लैंड को रेक्टम से। और इसके बारे में क्या बताया गया कि डिवाइडेड इनटू अपर स्मॉल। ये जो पोस्टीरियर सरफेस ट्रायंगुलर सरफेस है ये 2 पार्ट में एक हॉरिजॉन्टल ग्रुप के द्वारा बटा होता है। अपर वाला छोटा होता है, इसको हम स्मॉलर अपर पार्ट बोलते हैं और यही बनाता है इसका क्या बना देता है, ये मीडियन लोब बना देता है। और इसका जो लोअर लार्जर पार्ट होता है वो पुनः एक बार 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसको हम लेटरल लोब के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा 3 लोब की चर्चा यहाँ पर हो गई। अब इंफेरोलेटरल सरफेस के बारे में बताया जाता है कि रिलेटेड विद द एंटीरियर फाइबर्स ऑफ लेवेटर एनाई। लेवेटर एनाई यानी एनस की वो मसल जो एनस को ऊपर की तरफ रेजअप करती है, तो उसका नाम रख दिया गया लेवेटर एनाई। उसी के उसके एंटीरियर फाइबर से ये इसका जो इंफेरोलेटरल सरफेस है वो रिलेट करता है। बाकी की सारी जानकारी हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे।